हम लोग देखेंगे हिंदी जो एमजेसी के रूप में अपने सेकंड सेमेस्टर के बच्चों ने लिया होगा, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में, तो उनको विद्यापति के बारे में पढ़ना है, तो उनकी जीवनी को हम लोग देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे और उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी तो उन चीज़ों को आज देख लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा जो भी रचनाओं के बारे में चर्चाएं की गई थी उससे रिलेटेड उनके कवि या रचनाकार के बारे में क्वेश्चन भर भर के पूछा गया था। तो हो सकता है कि सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा हो, और ऐसा हो नहीं होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपके यहीं से बनेंगे और सब्जेक्टिव भी। तो इसीलिए आज हम लोग उन चीज़ों को देख लेंगे और तब इनके रचनाओं के ऊपर हम लोग आएंगे और इनकी जो पदावली है उसके बारे में हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज चलिए पहले विद्यापति के बारे में देखते हैं। आज उनका इंट्रोडक्शन है, तो उनके बारे में देखिए। विद्यापति जो है, इनका जन्म जो हुआ था, ये कोई सर्वमान्य नहीं है, यानी कि इसमें कंट्राडिक्शन है, ये सही है कि गलत है ये कह नहीं सकते, हर जगह अलग अलग इनका मान्य माना गया है, यानी कि इनके जन्म के बारे में। तो लेकिन कुछ कुछ स्रोतों में 1368 ईस्वी माना जाता है कि इनका जन्म मतलब डेट है, बट ये सही नहीं है कि यही है, क्योंकि इसमें जो है अन्य विद्वानों का मतलब बहुत बड़ा ये है कि भाई कोई बोलते हैं कि ये सही है, कोई बोलते नहीं है। ठीक है, दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिहार के दरभंगा जो जिला है वहीं पे विस्पी नामक एक स्थान है, वहीं पे हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर गणपति महाराज था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ये विद्यापति जो है, आप जब पढ़िएगा तो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा बन गए, और इनकी हिंदी साहित्य में इतनी बड़ी जो नाम है वो आप बारी बारी से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि इनके आश्रयदाता कौन थे, यानी इनको किसने प्रश्रय दिया जहाँ पे इन्होंने रहकर अपनी रचनाओं को लिखा। तो इसमें दो नाम याद रखिएगा, एक राजा कीर्ति सिंह, दूसरा शिव सिंह, राजा शिव सिंह, और तीसरा लखीमा देवी। ये तीन नाम याद रखना है आपको कि आश्रयदाता। आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे, तो इसमें तीनों नाम याद रखिएगा, राजा कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह और फिर देखिए लखीमा देवी। तो ठीक है, ये तीनों ने ही इनको आश्रय दिया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, विद्यापति के कुछ उपनाम है, यानी कि आपके भी कुछ उपनाम होंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम मतलब मोहन है, तो मोहन है तो आपका हो सकता है कि आपका कुछ उपनाम हो, जैसे कि घर वाले छोटू या बड़ू कुछ भी बोल के, नूनू बाबू कुछ भी कह के आपको बुलाते होंगे। ठीक वैसे ही विद्यापति को भी समय समय पर कई एक उपनामों से भी जाना जाता है। इनके कई एक अन्य नाम भी हैं, उसी को बोलते हैं उपनाम। ठीक है, तो विद्यापति के जो उपनाम है उसमें है मैथिल कोकिल, उसके बाद देखिए अभिनव जयदेव, उसके बाद देखिए कवि शेखर, नव कवि शेखर, अपरूप का कवि, अबहट का कवि, कवि कंठहार, ये सभी इनके नाम हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि विद्यापति के कई एक नाम है यानी उपनाम है, तो ये ध्यान में रखना है। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, नव कवि शेखर, अपरूप का कवि और अबहट के कवि, कवि कंठहार, ये इनके नाम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि किनका क्या नाम था। अब देखिए विद्यापति ने संस्कृत है, मैथिली है और अवहट, ये तीन भाषाओं में अपनी रचनाओं को लिखा, यानी कि अपनी जो भी उनकी लेखन शैली हुई ये तीन भाषाओं में हुई, संस्कृत हुई, मैथिली हुई और अवहट भाषा में हुई। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो देखिए संस्कृत भाषा में उनकी रचना, आपसे हो सकता है ये पूछे कि कोई आपको रचना दे देगा और बोलेगा ये विद्यापति की रचना किस भाषा में लिखी गई है, तो इसलिए जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो उनकी रचना है तो उनको हम रख रहे हैं। इनकी रचनाएं तो बहुत है, बट आपको महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जान लेना है। एक है इनका सेव, सर्वस्व सार, उसके बाद देखिए दुर्गा भक्ति तरंगिनी, उसके बाद पुरुष परीक्षा और भूप परिक्रमा। ये चारों रचनाएं जो है ये संस्कृत भाषा में की गई थी विद्यापति के द्वारा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और ये चारों ही रचनाएं किनकी है, तो विद्यापति की है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत हार्ड है भी नहीं, और बस इतना याद रख लीजिएगा। अबहट में इनकी दो रचनाएं हुई, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। ठीक है, तो ये दोनों रचनाओं को याद रखिएगा कि इनकी अबहट भाषा में लिखी हुई रचना है कीर्ति पताका और कीर्ति लता। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। कीर्ति लता जो है कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह के ही बारे में इसमें जानकारी मिलती है, और उसके शौर्य और यश के बारे में, उनके युद्ध वगैरह के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद आ जाइए कि इनकी अन्य रचना जो मैथिली भाषा में की गई है वो है पदावली। विद्यापति की पदावली के ही कारण इनको बहुत यश मिला है और इनको जाना भी जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इनकी जो पदावली है इसी की वजह से इनको आज जाना जाता है, और ये बहुत ही उच्च कोटि का ये मतलब रचना है। ठीक, इसमें क्या है, विद्यापति की जो पदावली थी उसमें क्या है, ये एक संकलित ग्रंथ है, यानी कि इसमें जो है ना विद्यापति के द्वारा कई एक रचनाओं को लिखा गया, उसको बाद के रचनाकारों ने इसको संकलित किया, जो कि आगे हम बताएंगे कि कौन इसको संकलित करते हैं। ठीक है, तो उनको संकलित करके और सभी रचनाओं को एक जगह रख दिया, तो उसी को नाम दिया गया विद्यापति की पदावली। जब अन्य कई एक रचनाओं को एक साथ रख के एक साथ मतलब कंबाइंड कर दिया गया, तो उसी को नाम रख दिया गया विद्यापति की पदावली। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें राधा कृष्ण सीता दुर्गा गंगा ये सभी जो है इनकी मतलब वंदना की गई है। विद्यापति की पदावली में राधा कृष्ण है, सीता है, दुर्गा है, गंगा, इन सभी की वंदनाओं के बारे में चर्चाएं हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इनकी मैथिली में जो रचना है पदावली, इन्हीं में सीता दुर्गा राधा कृष्ण इन सब के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, और इन्हीं के बारे में इसमें रचनाएं की गई है। और आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, जैसे इनकी कविताओं को पढ़ेंगे और अन्य चीज़ों को, तो उसमें यही चीज़ पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी रचना में क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखिएगा तो विद्यापति से रिलेटेड आपसे कोई भी सवाल बने ना तो आप उसको करके आइएगा, और ये निश्चित है कि आपसे एक ना एक सवाल ऐसा बनेगा जो कि रिलेटेड रहेगा, विद्यापति से संबंधित रहेगा, और उस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक, एक सवाल हम आपको लिख देते हैं, विद्यापति की जीवनी तथा उनकी रचनाओं का विवरण दें। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि विद्यापति की रचनाओं के बारे में लिखिए। तो आप ये दोनों ही सवाल को तैयार रखिएगा। आप मतलब तैयारी अगर कर रहे हैं ना तो इस व्यू में कीजिए कि हर चीज़ आपसे बन जाए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में ये चीज़ एहसास ना हो कि अगर हम तैयारी और अच्छे से करते तो और भी अच्छा होता। तो ठीक है, तो आप यहाँ से पूरी तरह से तैयार रहिए और अपनी तैयारी को अभी से ही पंख दे दीजिए। और अगर जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। लाइक सब्सक्राइब करने का काम तो आप जानते ही आप कर सकते हैं। उस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अन्य दोस्तों में, और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि सर हिंदी में
आपको ये वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, ये चीज़ आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये वीडियो भले ही छोटी है लेकिन विद्यापति से रिलेटेड थी, और ये आप देखिएगा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए और आपको जो हमने बताया वो सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। तो ये तो एग्जाम में पता चलेगा, लेकिन आप इसको जरूर देख लीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग इनकी रचनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।